हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 26 अगस्त से 31 अगस्त तक के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, बिहार के किस जिले में ऑप्टिकल टेलीग्राफी की 2 अवशेष मिले हैं? तो कैमूर। इसकी व्याख्या है, अंग्रेजों द्वारा भेजे जाने वाले कूट संदेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली संचार सुविधा ऑप्टिकल टेलीग्राफी के 2 टावर मिले हैं। इसका 5 वर्षों से अध्ययन किया जा रहा था। ऐसे टावर पश्चिम बंगाल से उत्तर तक फैला हुआ है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से ऑप्टिकल टेलीग्राफ टावर का प्रयोग कूट संदेश भेजने के लिए अंग्रेज लोग करते थे। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड व भभुआ प्रखंड से 2 अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैमूर के बारे में। तो ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर और बक्सर, रोहतास, कैमूर। मुख्यालय भभुआ। स्थापना 1991। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488। प्रमुख फसल है धान, मक्का, गेहूं, गन्ना। कैमूर में बलथर मृदा पाई जाती है। नदियाँ कर्मनाशा, दुर्गावती। प्रमुख खनिज लाइमस्टोन और पाइराइट्स हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में राज्य का दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीएट खोला जा रहा है? तो ये भागलपुर। इसकी व्याख्या है, 3 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। राज्य का पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीमेट वैशाली जिला के हाजीपुर में खोला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के बिहटा में पीएम केयर्स फंड के द्वारा बने 500 बेड का अत्याधुनिक कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नित्यानंद राय। इसकी व्याख्या है, बिहटा स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज में किया गया। इसका निर्माण नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। 30 अगस्त तक मुजफ्फरपुर में भी 500 बेड का अस्पताल भी तैयार हो जाएगा। इस दोनों अस्पताल का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। इस अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति विकसित की है? तो धान की है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि इसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। इसे मात्र 3 सिंचाई में ही तैयार किया जा सकेगा, जिससे 40% पानी की बचत होगी। 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाएगा यह फसल। इसका पैदावार 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की जा सकती है। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री ने बिहार में मखाना को जीआई टैग दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? नीतू चंद्रा। इसकी व्याख्या है, नीतू चंद्रा बिहार से ही है और नेशनल अवार्ड जीत चुकी मैथिली फिल्म मिथिला मखाना की प्रोड्यूसर भी है, इसलिए बिहार के मखाना को जीआई टैग दिलवाने के लिए सपोर्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में गंगा नदी पर ट्रक व कार लोगों को पार करने के लिए बड़े जहाज़ों की परिचालन शुरू की जाएगी? तो पटना, भागलपुर। इसकी व्याख्या है, पटना के गांधी सेतु व भागलपुर के साहबगंज में बने गंगा नदी पर पुल के लोड को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पटना के गायघाट से वैशाली जिला के बीच गंगा नदी पार करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ा वेलस लाया गया है, जिसमें एक बार 200 व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं। भागलपुर में भी एक वेसल चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही में बिहार के किस अस्पताल के द्वारा कान के इलाज के लिए स्मार्ट ऑटोस्कोप तैयार किया गया है? तो एम्स पटना। इसकी व्याख्या है, 2019 में शिकागो में हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी इसे सराहा गया था। एम्स पटना ईएनटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कांति भावना के नेतृत्व में एमबीबीएस छात्र नाज फोरफ्यूस ने इसे तैयार किया था। बाजार में मिलने वाले ऑटोस्कोप के मुकाबले यह बहुत सस्ता है, जिस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग 27 अगस्त के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला, देश का दूसरा और विश्व का 5वां फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिला में बनाया जाएगा? तो सुपौल।
इसकी व्याख्या है, नदियों के जल प्रबंधन के अध्ययन और जांच को लेकर बिहार का पहला व देश का दूसरा, विश्व का 5वां फिजिकल मेडिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के सुपौल जिला के बीरपुर में 9.1 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। यहाँ कोसी की आक्रामक धाराओं व सिल्ट की अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला के एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के में तैनात वैज्ञानिकों ने इलेक्शन पोलिंग पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऐप विकसित किया है? तो पूर्णिया, भागलपुर, नालंदा। इसकी व्याख्या है, पूर्णिया एनआईसी के वैज्ञानिक समृद्ध सिन्हा, भागलपुर एनआईसी के वैज्ञानिक कुमार नीलेश अथवा और नालंदा एनआईसी के वैज्ञानिक कुमारी ज्योति ने मिलकर इसे बनाया है। यह एक वेब एप्लीकेशन है और इसके अलावा एक APMIS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव कर्मियों की ड्यूटी लोकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक सभी जानकारी मिल जाती है। 2019 में इसका ट्रायल किया गया था, 2020 में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर अभिनव श्रेष्ठ झा ने कोरोना की जांच के लिए एक स्वदेशी किट का आविष्कार किया। वे किस जिला के निवासी हैं? तो पूर्णिया। इसकी व्याख्या है, इस किट को ICMR ने भी मंजूरी दी है। सितंबर के पहले सप्ताह से यह किट बाजार में उपलब्ध होगा। यह देसी किट कोरियन एंटीजन किट से सस्ती और सटीक है। यह किट 98% तक सही जाँच करता है। इस किट के निर्माण के उपयोग में की गई सभी सामग्री देसी है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े व्यक्ति को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। ICMR का है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिला में कॉन्फेड के द्वारा 5 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले दूध प्लांट लगाया गया है? तो समस्तीपुर। इसकी व्याख्या है, इस प्लांट में दूध संग्रह से लेकर पैकेटिंग तक की व्यवस्था ऑटोमेटिक सिस्टम पर कार्य करेगा। दूध के अलावा घी, मक्खन, पनीर, लस्सी, दही आदि का प्रोडक्शन किया जाएगा इस प्लांट में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रबंधन के मामले में पटना उच्च न्यायालय के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी किया है? तो विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में लकड़ी उद्योग से जुड़ी किस उद्योग नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति 2020। इसके अंतर्गत लकड़ी आधारित उद्योग लगाने वाले को सरकार 1,75,00,000 की मदद करेगी। जो उद्योग राज्य में पहले से ही चल रहे 70 लाख तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई राज्य की एक नई नीति के अनुसार अनाथालय में पल रहे बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो सामान्य वर्ग। इसकी व्याख्या है, अनाथालय से किसी बच्चे को अगर गोद लिया जाता है तो गोद लेने वाली दंपति के पुरुष सदस्य की जाति के आधार पर ही उसे बच्चे की जाति निर्धारित की जाएगी। हाल ही में अनाथालय के बच्चे के आए आवासीय जाति प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकार ने नई नीति लाई है। अब हम लोग देखते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में बिहार निवासी रामचंद्र को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। तो रामचंद्र बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो नवादा। नेक्स्ट है, राज्य में सालों भर खेती की देखरेख के लिए कितने कृषि संस्थान का चयन किया गया है? तो 4। इसकी व्याख्या है, 4 कृषि संस्थानों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को कितना रुपया एक मुश्त सहायता के तौर पर दिया जाता है? तो 20,000। इसकी व्याख्या है, इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वैसे आश्रितों को ही लाभ मिलेगा जो बिहार के निवासी हो या आवेदन की तिथि कम से कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हो और दुर्घटना की स्थिति में मरने वाले व्यक्ति को उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में राज्य के कितने जिलों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा? तो 8। इसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा,
समस्तीपुर, पूर्णिया, शिवहर और भागलपुर शामिल है। मधुमक्खी पालकों को सरकारी बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण दिया जाएगा। पूरे विश्व में न्यूजीलैंड के बाद बिहार का शहद गुणवत्ता में सबसे अच्छा माना जाता है। बिहार के शहद के वैश्विक पहचान के लिए सहकारिता विभाग सहकारिता समिति के माध्यम से मार्केटिंग करेगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग ने देश के कितने विमान कंपनियों को फरमान जारी किया है? तो 97। इसकी व्याख्या है, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग ने देश की 97 विमान कंपनियों से रेट लिस्ट तलब में किया है। इस रेट लिस्ट के सहारे आयोग उम्मीदवार व दलों के स्टार प्रचारकों की हवाई उड़ान का हिसाब रखेगा। उम्मीदवार या कोई दल अपने हवाई उड़ान के खर्च के वर्ष का ब्यौरा चुनाव आयोग में नहीं छुपा पाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य स्तरीय यूथस्कोप स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय। इसमें राज्य के किसी भी कॉलेज के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और आईआईटी के विद्यार्थी अपना स्टार्टअप आइडिया भेज सकते हैं। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। शीर्ष 10 प्रतिभागियों में 3 को पटना विश्वविद्यालय के सहयोगी संस्था मेगा द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 3 लाख तथा एक टैब, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख तथा टैब, तृतीय पुरस्कार 10,000 तथा टैब दिया जाएगा। साथ ही चयनित 3 प्रतिभागियों की वास्तविकता देने में पटना विश्वविद्यालय की मदद करेगा। 7 आइडियाज़ को इंक्यूबेशन पार्टनर्स अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन की ओर से सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में आकस्मिक समस्या हेतु कॉम्बैट सेल का गठन किया गया है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, इसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें 24 घंटे सातों दिन आकस्मिक समस्या के बारे में संपर्क किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वृक्षों व शाखाओं पर पथ पर गिरना, अतिक्रमण, भवन व मकानों का गिरना, भूस्खलन, मृत जानवर, खुले मैनहोल, महामारी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, जल जमाव, सड़कों व नालियों का जमा होना इत्यादि को शामिल किया गया है। इसके संचालन पटना नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में 300 टन दैनिक क्षमता के पशु आधार कारखाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? तो भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा निर्देशालय पहला ऐसा निर्देशालय बना है इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। इसकी व्याख्या है, यह प्रमाण पत्र इंटरनेशनल एक्रीडेशन एंड इंटरनेशनल एक्रीडेशन सर्विस के संयुक्त प्रयास से प्रदान किया गया। इसके अलावा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना को आर्मी ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के अंशल ठाकुर ने माई IT रिटर्न ऐप बनाया है? जिस देश के सर्वश्रेष्ठ 21 एप्लीकेशन में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सहरसा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग घर बैठे आसानी से चंद मिनटों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह देश में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला एप्लीकेशन बनने जा रहा है। इसका उपयोग करीब 9.50 लाख लोग कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा बनाया गया सामूहिक स्वच्छता परिसर का मॉडल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो IIT पटना। इसकी व्याख्या है, इस मॉडल में 2+2 यूनिट की महिला व पुरुष शौचालय, 2 बाथरूम, वॉशिंग प्लेटफॉर्म, सोलर पैनल एवं विद्युत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसकी लागत 3 लाख है। इस मॉडल को अपनाने के लिए राज्य व सभी जिलाधिकारी को सूचना दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आशुतोष ने चीसू नामक एक ऐप विकसित किया है। यह ऐप किसने विकसित की किससे संबंधित है? तो किराए का मकान ढूंढने से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, इस ऐप को डाउनलोड करके मकान मालिक और किराएदार अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इस ऐप के जरिए मकान मालिक अब कमरे की तस्वीरें और
वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। साथ ही उन्हें नाम, पता, मोबाइल नंबर की जानकारी भी दे सकते हैं। ऐप में कमरे की साइज, दी जाने वाली सुविधा के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसी एप्लीकेशन से जोड़कर मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अतुल कुमार एक वेबसाइट तैयार की है। अब हम लोग देखते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे पद सदस्य बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिन्हा। इसकी व्याख्या है, अजय कुमार ठाकुर को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिन्हा और उप सचिव अजय कुमार ठाकुर करेंगे। विभाग ने अपने पुराने आदेश को निरस्त किया है, जिसमें पहले संयुक्त सचिव अमिताभ मिश्र और उप सचिव विनोद तिवारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 30 अगस्त के करंट अफेयर। हाल ही में बिहार के किस जिला में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ पुस्तक एक्यूलेशन इंडेक्स फॉर बिग डाटा एनालिटिक्स को जर्मनी की पब्लिशिंग कंपनी लैब लेवर्ट के द्वारा जर्मनी में प्रकाशित किया गया? तो अजीत सिंह। इस पुस्तक का उद्देश्य बताता है कि बड़े डाटा के लिए डाटा एनालिटिकल कैसे काम करता है और कैसे व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। बिहार के अजीत कुमार जी इस पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होना एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को सम्मानित करने के लिए 20वां वर्चुअल बिहार सम्मान समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया। इसमें किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अवतार सिंह। इसकी व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कोच या रीजनल ट्रेनर फॉर एशिया वेस्टिक कंट्रीज है अवतार सिंह। इसके अलावा डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा को और मोहम्मद शख्स आलम शेख को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कुल 145 लोगों को ई सर्टिफिकेट देकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसने चुना है? तो रामलाल खेतान। रामलाल खेतान को लगातार चौथी बार बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर कृष्णनंदन वर्मा जी के द्वारा माय आइडियाज एंड विजन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर राम बिहारी सिंह, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर घर नल का जल और हर घर तक की पक्की नाली और गली योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का योजना का उद्घाटन किया गया है? तो 33,716 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस संस्थान के छात्र ने बिना तेल की गाड़ी का एसी चलने और लाइट जलाने का फार्मूला ईजाद किया है? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए 10,000 की राशि स्वीकृत दी है और इस प्रोजेक्ट की अंतिम मंजूरी मिलने पर 4 करोड़ की राशि स्टार्टअप के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट है, गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुणे का टेंडर किस एजेंसी को दिया गया है? तो एमपी सिंगला एजेंसी। नेक्स्ट है, राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और देश के किस आईआईटी संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो आईआईटी कानपुर। इसकी व्याख्या है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा 34 विषयों पर स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान का प्रयोग अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जनरल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सेंटर्स में प्रकाशित किया गया है? तो आईआईटी पटना। इसका व्याख्या है, इस प्रयोग के अनुसार कंप्यूटर में वर्चुअल थर्मल कंडीशन बनाना बहुत आसान है। इसका प्रयोग कर ठंडे क्षेत्रों में यथार्थवादी मौसम की स्थितियों का पता लगाने में कि आईआईटी पटना ने एक पहल की है। कंप्यूटर स्टिमुलेशन टूल की मदद से इसे खोजा गया है। अब हम लोग देखते हैं 31 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क निर्माण किया गया है? तो जमुई। इसकी व्याख्या है, यह देश का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां कल्प वृक्ष का वन
लगाया गया है। इस पार्क में 287 कल्प वृक्ष लगाए गए हैं। 110 एकड़ में फैला इस पार्क में अशोक वाटिका, कार्बन फॉरेस्ट, कैटेरिया चिल्ड्रेन पार्क आदि का निर्माण किया गया है। जमुई के बारे में देखें तो इसका गठन 1991 में जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। बिहार का सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है, 16%। प्रमुख फसल धान, गेहूँ, मसूर। जमुई में समतुल्ला आवासीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना नेतरहाट के तर्ज पर किया गया था। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2010 को की गई थी। नागी डैम अभ्यारण्य जमुई में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। प्रमुख खनिज पाइराइट्स, लाइम स्टोन और कार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार। इसकी व्याख्या है, डॉक्टर प्रमोद कुमार बिहार के नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के शिक्षक हैं। बिहार में पहली बार सीबीएसई के द्वारा किसी शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस बार पूरे देश में सीबीएसई के द्वारा 39 शिक्षकों का चयन किया गया है इसे पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बिहार के किस कृषि संस्था का चयन किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। इसकी व्याख्या है, बिहार में सबौर वन नामक मखाना की प्रजाति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित किया गया है तथा स्वर्ण वैदेही नामक मखाना की प्रजाति मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के द्वारा विकसित किया गया है। राज्य में मखाना विकास योजना पर 454.90 लाख रुपया खर्च होगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के योजना के मध्य से स्वीकृति दी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा जिला नामक एक ऐप विकसित किया गया है, जिससे किसानों के घर से व्यवसाय और ज़रूरतमंद के घर तक अनाज का होम डिलीवरी किया जा रहा है? तो सुमन कुमार झा। इसकी व्याख्या है, सुमन कुमार झा बिहार के समस्तीपुर जिला के निवासी है। जिला ऐप को समस्तीपुर के सुमन कुमार झा और राजस्थान के शिवांग ने मिलकर तैयार किया है। इस ऐप को आईआईटी पटना के इनोवेशन सेंटर में तैयार किया गया है। इस ऐप से अनाज, सब्जी, फल, मछली आदि का फोटो व वीडियो बनाकर ऐप पर अपलोड करते हैं। साथ ही सामानों की कीमत भी ऐप में बताई जाती है और ज़रूरतमंद लोगों को इस ऐप पर अनाज देकर ऑर्डर करते हैं, जिसे जिला ऐप से जुड़े डिलीवरी बॉय पहुंचाता है। नेक्स्ट है, बिहार के बड़े जूट मिलों में से एक रामेश्वर जूट मिल को चालू करने की मंजूरी उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने किया। यह बिहार के किस जिला में है? तो समस्तीपुर। इसकी व्याख्या, एक सप्ताह के अंदर समस्तीपुर के कल्याणपुर में स्थित रामेश्वर जूट मिल को चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है, उदय योजना बिहार की किस नदी से जुड़ा हुआ योजना है? तो गंगा नदी। इसकी व्याख्या है, उदय योजना को गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत गया, बोधगया, राजगीर व नवादा में गंगा के जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराना है। गंगा के पानी को मोकामा के रास्ते पाइपलाइन के द्वारा गया, बोधगया, राजगीर और नवादा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, खेती किसानी पर आधारित मौसम पूर्वानुमान के लिए राज्य के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में कितने कृषि स्टेशन का चयन किया गया है? तो 12। इसकी व्याख्या है, बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र पटना के द्वारा राज्य के सभी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में खेती के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। पहले चरण के लिए खगड़िया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, कटिहार, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नवादा, बांका, अररिया और मुजफ्फरपुर को चयन किया गया है। यह उपकरण कृषि के लिए मौसमी गतिविधियों की गणना पर विशेष फोकस करेगा। वायुमंडल में दबाव की स्थिति, वर्षा की स्थिति, मिट्टी के 3 लेयर की जांच और सूर्यास्त के समय विकिरण की अवधि की गणना पर विशेष बल देगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।